अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिल से पुणे से मैं परवीन खान आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। तो हम सब खैरियत से हैं, अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला व्लॉग है। तो देखिए, सुबह का मैं नज़ारा बता रही हूँ। यहाँ पर सुबह की रूटीन मेरी चालू हो चुकी है। तो यहाँ सुबह सुबह दिन अच्छा निकल आया है, धूप भी अच्छी निकली है। बादलों की बात कहें तो देखिए, मौसम तो मानसून वैसे कहने को तो शुरू हो चुका है, पर इतनी बारिश झमाझम ऐसी शुरू नहीं हुई है। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बारिश कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो देखिए, सुबह का इतना खूबसूरत नज़ारा मैं अपने बालकनी से आपको बता रही हूँ। ये है मावड़ का एरिया, जो है ये गौंजे का एरिया है। जो बिल्डिंग के पीछे आपको जो थोड़ा सा आपको एक हिस्सा कहिए स्टेडियम का, जो गौंजे का है, गौंजे स्टेडियम है पुणे का, वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये पहले ये पूरा स्टेडियम अच्छी तरह से दिखाई देता था, लेकिन अब ये जैसे ही यहाँ पर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं तो उसका व्यू जो है वो छुप गया है। और देखिए, बाकी इस तरह से ये देहू रोड के आसपास का इलाका यहाँ से दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे मॉर्निंग रूटीन की ओर। देखिए, मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा सिम्बा जो है बैठकर आराम फरमा रहा है, देखिए। और ये जो है उसकी ये जो बॉल है, एलुमिनियम फॉइल की बॉल जो है वो उसकी बहुत ही फेवरेट बॉल है। वो इतना ऑब्सेस्ड है उसके बॉल के बारे में। बाकी कितनी ही बॉलें मैंने ला के उसे दी हैं खेलने के लिए, लेकिन फॉइल पेपर से जो बना हुआ बॉल रहता है उसका वो बहुत ही फेवरेट टॉय है और बहुत ज़्यादा खेलता है उस बॉल के साथ। देखिए, उसे ये एलुमिनियम फॉइल की बॉल बहुत ही पसंद है। जैसे ही मैं रैपर एलुमिनियम का खोलती हूँ, वो पैर दौड़कर चला आता है। उसको आवाज़ कहीं ना कहीं से समझ में आ जाता है और वो बॉल के लिए मेरे पास टक टक ही लगाए हुए देखता है। तो उसको हमेशा ये बॉल बना के देती हूँ। देखिए, अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पर आटा लगा कर मैंने रखा हुआ था और ये लोइयाँ भी बना के रखी है मैंने रोटी बनाने के लिए। तो बच्चों को मैं यहाँ अब अंडा और रोटी, यानी ऑमलेट और रोटी बनाकर देने वाली हूँ नाश्ते के लिए। और तवा भी यहाँ पर मैंने गर्म करके सिम पे रखा हुआ है गैस पे। तो और ये बन रही है मेरी चाय। तो अब मैं रोटियां बनाना शुरू कर दूँगी और बच्चों को दे दूँगी नाश्ता गर्मा गर्म। तो सबसे पहले रोटी बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। तवा तो गर्म हो चुका है और अब जो आटा था उसके पेड़े बनाकर मैंने रखे थे। तो इस पेड़े को इस तरह से पूरी के साइज़ का बेल लेना है। उसके बाद मैं उसके ऊपर तेल लगाकर सूखा आटा भी लगा रही हूँ। देखिए, हाफ़ फोल्ड करने के बाद भी हमें थोड़ा तेल लगाकर इस तरह से आटा लगाना है और फिर बाद में उसकी चपाती बेलनी है गोल। तो इस तरह से तेल और आटा लगाकर चपाती को फ़ोल्ड करके जो चपाती बनती है उससे उसकी लेयर्स बहुत अच्छे से निकल आते हैं चपाती के। और ये काफ़ी समय तक सॉफ्ट भी रहती है चपाती और ये खाने में भी बहुत नरम और टेस्टी लगते हैं। तो चपाती को हमें इस तरह से बराबर से बेल के लेना है चारों तरफ से। और देखिए, किनारे इसकी जो होती है वो हमें बेल की लेनी होती है, कहीं से भी मोटा नहीं रखना होता है। तो अब मैंने सबसे पहले तवे पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है, ताकि जो पहली रोटी है वो अक्सर चिपकने का डर होता है तवे पर। तो मैंने पहले उसको तेल लगाकर ले लिया और उसके बाद ही मैंने रोटी डाली है। देखिए, हमारी रोटी जो है वो अच्छे से सिक कर निकलेगी। तो अब मैं ये दूसरी रोटी की भी बेलने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहली बार फ्लिप करने के बाद रोटी इस तरह से फूलने लगती है। तो हमें दोनों तरफ से ऐसे तेल लगाकर रोटी को सेक कर लेना है। तो इस तरह से सारी रोटियां जो नाश्ते में और दोपहर के खाने के लिए हमको जितनी ज़रूरत होती है उतनी हिसाब से मैं सारी कटाई बना के रख देती हूँ। तो ये दोपहर तक रोटियां एकदम सॉफ्ट रहती हैं। तो देखिए, मेरी पहली रोटी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है और अब मैं इस रोटी को इस तरह से जो छलनी है उसके ऊपर रख देती हूँ। फिर जब रोटी थोड़ी ठंडी हो जाती है तब मैं उसको डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ। बीइंग अ महाराष्ट्रियन, हम सब इतनी बड़ी ही चपातियाँ बनाना पसंद करते हैं।
बस फ़र्क इतना होता है कि कोई मोटी बनाता है, कोई पतली बनाता है, बट साइज़ में इतनी बड़ी ही बनती हैं चपातियाँ। आजकल कोई कोई छोटी साइज़ में बनाने लग रहे हैं, पर ट्रेडिशनली यही साइज़ की चपाती बनती है। बच्चों को और मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर नाश्ते में रोटी खाना पसंद है, तो ये सबसे सिंपल नाश्ता है, तो कोई तामझाम करना नहीं पड़ता, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, टेंशन की बात नहीं होती क्या बनाऊँ आज ब्रेकफास्ट में। तो रोटी ज़्यादातर ये चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, या कोई अच्छी सब्ज़ी होगी। यहाँ पर अच्छी इन द सेंस कि हाँ, उनकी पसंद की अगर कोई सब्ज़ी हो तो वो खाना पसंद करते हैं रोटी के साथ। अदरवाइज़ चाय के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं रोटी। रोटी को घी लगा कर दे दिया तो चाय के साथ उनका हो गया नाश्ता। पर आज उनका मन ऑमलेट खाने का कर रहा है, तो यहाँ मैं रोटी और ऑमलेट देने वाली हूँ उनको नाश्ते के लिए। तो रोटियां बनाते बनाते इतना तो हर कोई परफेक्ट हो ही जाता है कि देखिए, तवे पर की रोटी होने से पहले हमारी दूसरी जो रोटी होती है बेल कर रेडी हो जाती है, ताकि हमारा जो तवा है वो वेस्ट, जो गैस है जो है वो वेस्ट ना हो। तो होता है ऐसे, हर कोई एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाता, एक्सपर्ट नहीं हो जाता है, तो हर कोई अपना अपना टाइम लेता है। शादी से पहले फुल टाइम खाना बनाने की आदत नहीं होती है, तो शादी के बाद ही ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखने शुरू होती है। और बच्चे होने के बाद तो क्या कहिए, मान लो कि आप बस सुपर वुमन बन ही गए। 4 काम एक साथ चलते रहते हैं और 4 काम दिमाग में पहले से ही तैयार होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर अंडे में हरी मिर्च, नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और अब मैं इसे फेंट रही हूँ अच्छी तरह से। ये मेरी लास्ट रोटी थी, तो उसका जो पेड़ा था छोटा सा बन गया था, तो ये मेरी रोटी छोटी बन गई है लास्ट वाली। तो चलिए अब हम ऑमलेट बनाते हैं। आज बच्चों को सिंपल हरी मिर्च के साथ खाना था ऑमलेट, वरना वो कभी कभी होममेड मसाला जो है उसके साथ प्याज डालकर वैसे ऑमलेट भी खाना कभी कभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब ऑमलेट बनकर रेडी हो चुका है, और देखिए इस तरह से यहाँ पर चाय भी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर दे दूँगी बच्चों को नाश्ते के लिए। तो मेरी चाय पीकर भी हो चुकी है, और अब मैं थोड़े से जो बर्तन बचे हैं वो उन्हें धोकर क्लियर करके रख दूँगी प्लेटफॉर्म। वैसे तो दीदी आती है सुबह हेल्प करने के लिए, हाउस हेल्प मेरी आती है सुबह, तो दोपहर तक जो बर्तन निकलते हैं मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा धो कर रख देती हूँ। उसके बाद जितने होंगे वो बर्तन सुबह नेक्स्ट डे दीदी आकर धो देगी। देखिए मेरा प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर एकदम क्लीन हो चुका है। लंच की बात की जाए तो जैसे कि आपने देखा मेरी रोटियां बनकर रेडी हो चुकी है, और रात की चिकन की करी बची हुई है, तो मुझे यहाँ पर अब लंच बनाना नहीं पड़ेगा। यूँ समझ लो कि लंच बनाने से मेरी छुट्टी है, आज आराम है, क्योंकि हम तीनों ही घर पे, बच्चे और मैं, हस्बैंड ऑफिस टूर से बाहर गए हुए हैं। तो ये है हमारा लंच, चपाती और रात की बची हुई चिकन करी। इसकी भी रेसिपी मैंने शूट कर ली है, और बहुत ही जल्दी इसे अपलोड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला व्लॉग था, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि ये व्लॉग आप सबको पसंद आए। आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा पहला व्लॉग कैसे लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आप लोगों से अपनी बातें शेयर करके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे शामिल कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।